नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक का और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट इसके नहीं देखे हैं क्लॉक के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके रेलवे फॉर ऑल एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके आप इसकी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने सीखा था मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में हमने पढ़ा था कि मिरर इमेज होता क्या है और क्लॉक में मिरर इमेज को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था और आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वाटर इमेज, कि क्लॉक में वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। मिरर इमेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हमारा वाटर इमेज पे फोकस रहेगा पूरी क्लास के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि वाटर इमेज होता क्या है। तो हमने देखा था कि किसी इस तरह से एक घड़ी होती है और उस घड़ी के सामने क्या होता था, एक मिरर को रख दिया जाता था और फिर जैसे कोई टाइम अगर यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए 9 बज रहे हैं घड़ी में, तो उसको जब हम मिरर में देखते थे तो वो टाइम पूछता था कि मिरर में देखने पर वो टाइम हमें क्या दिखाई देगा उसमें। तो आज उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम उस घड़ी को अगर हम पानी में देखें तो हमें क्या दिखाई देगा। तो वाट मिरर का मतलब होता था कि जिस तरह जैसे मान लीजिए ये कोई घड़ी है, इसके सामने इस तरह से मिरर रख दिया जाता था। कोई यहाँ पे इस तरह से कोई मिरर था, तो इसके सामने कोई मिरर रखा जाता था और पूछा जाता था कि किस तरह से ये घड़ी जो है मिरर में कितना टाइम देगी। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज आप इसको कह सकते हैं, या फिर अगर आप उस मिरर को अगर नीचे रखोगे इस तरह से, तब भी वो मिरर इमेज ही होगा। आप जहाँ भी मिरर को रखोगे, अब अगर आपने मिरर को यहाँ पे रख दिया तो वाटर इमेज में जो प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब मिरर इमेज में भी बनेगा। कब बनेगा? जब मिरर इमेज यहाँ पर रखा हो नीचे, ना कि ऊपर। अगर आपने ऊपर रख दिया तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसने मिरर को यहाँ पे रख दिया तब तो जो वाटर इमेज में जो टाइम दिखाई देगा वही मिरर इमेज में दिखाई देगा। लेकिन अगर मिरर इस साइड में रखा हुआ है तो फिर उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। तो आइए कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इस तरह से घड़ी होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बजते रहते हैं। इसमें हमने इनको हाईलाइट किया है 9 को और 3 को। 9 और 3 का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हैं बिल्कुल बीच में हैं, बिल्कुल बीच में। और ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम इनको मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या होगा, टाइम वही होगा। या फिर वाटर इमेज में अगर देखेंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वाटर इमेज के अंदर। तो इसलिए हमने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया है और आपको भी हाईलाइट करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इनको हम बेसिक मेथड क्या होता है वाटर इमेज को फाइंड करने का। सबसे पहले बेसिक पर चलेंगे और बेसिक के बाद फिर हम ट्रिक की सहायता से इनको करेंगे कि ट्रिक से हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक की तरफ लेके चलते हैं और आपको बेसिक सिखाते हैं कि इसमें बेसिक होता क्या है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टाइम दिया हुआ 8:10, यानी कि 8:10 का टाइम दिया हुआ है। तो 8:10 पर अगर इसमें पूछा गया है, मान लीजिए अगर 8:10 होंगी तो कब होंगी, यानी आवर हैंड जो है हमारी वो तो 8 पर होगी। कौन सी? आवर हैंड। और जो मिनट हैंड होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी 2 पर। क्योंकि 10 मिनट कब होंगे? 5 तो यहाँ से 12 से यहाँ तक हो जाएंगी 5 मिनट, और 5 मिनट यानी 10 मिनट। तो इस तरह से घड़ी में शो होगा टाइम। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सुई, ये वाली जो सुई है, यानी इससे चाहे यहाँ पे मिनट हैंड होती, चाहे यहाँ आवर हैंड हो, कोई भी हैंड हो यहाँ पे, तो उसको आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इधर से पहले फर्स्ट नंबर पे है तो ये इधर भी फर्स्ट नंबर पर ही होगी। आपको ये ध्यान रखना है। ये अपोजिट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे तो इधर ये फर्स्ट नंबर पे पहुँच जाएगी,
और अगर इधर से यहाँ से सेकंड नंबर पे होती तो ये ऊपर को सेकंड नंबर पे पहुंच जाती। इससे किससे पहुंच जाती, ये जो बीच में जो बना हुआ है 3 और 9, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें यहाँ से कि ये 8 फर्स्ट नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर से फिर ऊपर फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगी, यानी 9 से इधर फर्स्ट कौन सा पड़ेगा 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी ये। जब हम मिरर में देखेंगे तो जो आवर हैंड है हमारी वो कहाँ पे दिखाई देगी 10 पे, और जो मिनट हैंड कहाँ पे दिखाई दे रही है 2 पर। तो ये 3 से कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, ये 3 के बाद फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इस साइड में आ जाएगी इसके, इधर से फर्स्ट पे, तो ये पहुँच जाएगी यहाँ से 4 पर। इस तरह से समझ में आ रहा है। हमें इनके साइड में देखना है, अगर इधर इस साइड में है तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, इस साइड में, और इसके अगर इस साइड में है तो इस साइड में पहुँच जाएगी, और इस साइड में अगर ये मिनट हैंड होती यहाँ पे तो ये अगली बार कहाँ पहुँच जाती, वहाँ पे 2 पर। तो 8:10 का अगर हम वाटर इमेज देखें तो कितना दिखाई देगा, आवर हैंड हमारी 10 पे पहुँच गई और मिनट हैंड कहाँ पहुँच गई 4 पे। तो 10 बजकर, यानी कि 10 बजकर क्या टाइम दिखाई देगा 4। अगर 4 पे सुई होती है मिनट हैंड तो कितना टाइम होता है, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, यानी कि 20 मिनट। तो ये आ गया 20 मिनट। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि 8:10 का जो वाटर इमेज होगा वो क्या होगा, 10:20। यहाँ से आपका आंसर आ गया। फिर से समझते हैं इसको अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा हुआ है 4:40। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, जो अभी हमने यहाँ से सीखा था। अब हम चलते हैं 4:40 पर। 4:40 कब होंगी, यानी मिनट हैंड तो हमारी होगी 4 पर, और आवर हैंड जो होगी वो कहाँ पे होगी 40 कब होंगी, जब हमारी जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगी 8 पर, तभी तो 40 मिनट होंगी। क्योंकि 30 मिनट 6 पे होती हैं, 30 के बाद 35 7 पे हो गई, और 8 पे कितनी हो जाएंगी 40, क्योंकि इनमें 5-5 मिनट का गैप होता है इन सभी में संख्याओं में। अब ये यहाँ पे 3 से कितने, कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, तो मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड जो होगी वो अगर यहाँ से फर्स्ट नंबर पे है तो ये कहाँ चली जाएगी ऊपर, ऊपर से फर्स्ट पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे अगर ये नीचे से सेकंड पर होती तो ये ऊपर से सेकंड पर पहुँच जाती। तो यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी 2 पर, 2 पर पहुँच जाएगी ये। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड 9 से इधर कौन से नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे है, तो ये भी इस साइड में फर्स्ट नंबर पे पहुँच जाएगी। तो कहाँ पहुँचेगी 10 पर। तो इस तरह से पहुँच जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इस साइड में फर्स्ट नंबर पे है तो ये अपनी जो दिशा है उसको चेंज करके इस साइड में फर्स्ट पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, ये तो थी हमारी मिनट हैंड यहाँ पे पहुंच चुकी है, आवर हैंड हमारी वहाँ पहुंच चुकी है, यानी कि 2 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पे 10 पे, 45 मिनट 9 पे होती है, तो 10 पे कितने हो जाएंगे 50। तो ये हमारा टाइम आ गया 2:50। ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर कहता है 12:20। यानी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, जब भी पूछा जाएगा कि 12:20 पर वाटर इमेज क्या बनेगा, या पे जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, वो इसको हम मिटा देंगे। और अगर हम बात करते हैं 12:20 की, तो 12:20 कब होती हैं, 12:20 जब होंगी जब हमारी आवर हैंड तो होगी हमारी 12 पर, और मिनट हैंड कहाँ पे होगी, मिनट हैंड होगी हमारी 4 पर, तभी तो 12:20 होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर, अब आप चाहे इससे ले लीजिए चाहे इससे ले लीजिए, आप किसी से भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि ये जो आवर हैंड है हमारी वो यहाँ से कौन से नंबर पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर इधर से थर्ड नंबर पे है तो अब ये इधर से भी थर्ड नंबर पे होगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आ जाएगी कहाँ पे 6 पर, 6 पर आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी हमारी 6 पर। कौन सी है, आवर हैंड।
अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड में क्या होगा, ये इधर से फर्स्ट नंबर पे है, तो ऊपर से भी ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी यहाँ पे 2 पर। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, आवर हैंड हमारी यहाँ पे आ गई है और मिनट हैंड हमारी पहुँच गई 2 पर, यानी कि 6:10। तो इसका आंसर आ जाएगा 6:10। ये आ गया आपका आंसर। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको तो इससे लिया है, 9 से आवर हैंड को लिया है और इससे आपने मिनट हैंड को लिया है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हम इससे भी तो इसको ले सकते थे। तो हाँ, बिल्कुल ले सकते थे आप इधर से देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इधर से थर्ड नंबर पे आ रहा है, जो हमारी आवर हैंड है इधर से थर्ड नंबर पे है, तो इधर से भी तो थर्ड नंबर पे होगी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड वहीं पे आ रही है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इससे इसको लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 9 से कौन से नंबर पे है, मिनट हैंड हमारी 5वें नंबर पे है। तो इसी तरह से इधर से भी ये 5वें नंबर पे होगी। तो 1 2 3 4 5 आंसर आपका वही आएगा, चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे उधर से ले लीजिए। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला टाइम लेंगे। अगला टाइम हमारा दिया हुआ है, क्या दे रखा है, अगला टाइम दे रखा है 9:15। यानी कि अगर 9:15 होंगी तो हमारी आवर हैंड तो होगी 9 पर और मिनट हैंड होगी हमारी 3 पर, क्योंकि 15 मिनट 9 बज के कब होंगी, जब हमारी घंटे वाली सुई 9 पर होगी और मिनट वाली 3 पर होगी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसी पर है और ये भी इसी पर है। अगर ये इधर होती या फिर उधर होती तो हम इसको इधर उधर करते, लेकिन अगर ये इसी पर है तो आपको ध्यान रखना है ये टाइम चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको भी मिरर इमेज में, अगर सॉरी वाटर इमेज में अगर आप इसको देखोगे टाइम को 9:15 को, तो वाटर इमेज में भी ये आपको टाइम जो है बिल्कुल सेम दिखाई देगा। यानी कि क्या टाइम दिखाई देगा, 9:15। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी 4 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। और ये चारों क्वेश्चन किससे किए हमने, ये किए हैं हमने बेसिक से। बेसिक से हम किस तरह से इनको फाइंड करते हैं वाटर इमेज को। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम ट्रिक की सहायता से कैसे करते हैं। तो आइए अब हम ट्रिक की सहायता से करते हैं क्वेश्चनों को। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं अब। तो आइए दोस्तों, अब हम वाटर इमेज को ट्रिक की सहायता से देखते हैं। हमने बेसिक से तो सीख लिया कि बेसिक तरीके से हमारा वाटर इमेज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे ट्रिक से, क्योंकि आपको बेसिक और ट्रिक दोनों आनी चाहिए थी। इस वजह से हमने पहले आपको बेसिक बताया। हम बताएंगे कि ट्रिक की सहायता से हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिक होती है हमारी रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम बराबर 18:30। इसमें ये तो हो गया आपका वास्तविक समय, और ये हो गया आपका वाटर इमेज टाइम, जो जल प्रतिबिंब है उसमें टाइम दे रखा है, ये बराबर होता है 18:30 के। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको सरल और सीधी भाषा में अगर कहूँ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो भी टाइम दिया हो उसको आपको क्या करना है, 18:30 में से माइनस कर देना है। 18:30 में से आपको माइनस कर देना है, जो भी टाइम आपका दिया हो आपका आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे आगे चलते हैं, जब मिनट का मान 30 से अधिक हो जाए तब। कभी कभी क्या होता है, जैसे 7:52 दी हुई है, तब तो हम 18:30 में से उसको नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 तो घट जाएगा, लेकिन 52 कैसे घटेगा यहाँ से। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। क्या यूज है इसका, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम बराबर 18:90। तो इसको भी अगर सरल भाषा में हम कहें तो आपको बस कुछ नहीं करना है इसमें। जब भी टाइम मतलब मिनट आपकी 30 से कम हो, मिनट आपकी 30 से कम हो, चाहे आवर आपके कितने भी हों, तब आप क्या करोगे, सीधे 18:30 में से उसको माइनस कर दोगे। लेकिन जब भी आपकी मिनट की संख्या 30 से ऊपर जाएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको 18:90 में से उसको माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा।
बस आपको इसको ध्यान रखना, आगे जो भी रियल टाइम बैटरी में जो भी कुछ लिखा है आप उसको बिल्कुल भूल जाइए कि कुछ लिखा हुआ भी है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर मिनट की संख्या 30 से कम है तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे, और जब भी मिनट की संख्या 30 से ऊपर होगी तब हम क्या करेंगे, 18:90 में से उसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, इन पे अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा इनका। तो मान लीजिए कि घड़ी में 8:10 हो रहे हैं, तो उसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया था 10 मिनट हो रहे हैं, तो 30 से कम है इसकी मिनट, तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से इसको घटा देंगे। 18:30 में से हम क्या घटाने हैं हमें, 8:10। 8:10 जब इसको घटाएंगे तो 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 20। और यहाँ पे 18 में से 8 गया, कितना बचेगा, 10। यानी ये आ गया हमारा आंसर। क्या आया है, 10:20 का, उसमें क्या दिखाई देगा हमें, जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। अब हम बात करते हैं 4:40 की। 4:40 टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है मिनट की जो संख्या है वो 30 से ऊपर जा रही है, और अगर 30 से ऊपर जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि 18:90 में से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18:90 यानी 18:90, इसमें से हमें घटा देना है 4:40। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 में से 4 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 14। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 14 कब बजते हैं, घड़ी में 14 कब बजते हैं, तो आपको जानते होंगे। अगर 24 आवर का अगर टाइम होगा तो क्या होगा, 14 कब बजेंगे, 12, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए 12 बजे का टाइम हो रहा है और आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों इसी पे हैं, 12 पर कोइंसाइड है, तो आप क्या करोगे, 12 के बाद फिर 13 कब बजेंगे, जब घड़ी की सुई 1 पर आ जाएगी। 14 कब बजेंगे, जब घड़ी की सुई 2 पर आ जाएगी। क्योंकि अगर 24 आवर का टाइम है तो हम उसको 12 आवर के टाइम में चेंज करके हम उसको देख लेंगे। तो 14:50 का मतलब क्या हो गया, यानी 2:50। तो इसको हम लिख सकते हैं या 2:50, ये आपका आंसर आ गया। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ हो गई आपकी ये, यानी तीसरा हमारा क्वेश्चन है 7:55 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो फिर से उसको किस में से घटाएंगे, 18:90 में से। 7:55, तो यहाँ से ढाई लिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। और 18 में से अगर 7 घटाएंगे तो हम क्या बचेगा टाइम, 11:35। तो 7:55 का जो वाटर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 11:35। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर। अब बात करते हैं 12:20 की। तो 12:20 का मतलब क्या हो गया, इसको हम 18:30 में से घटाएंगे। अब आप ये तो समझ चुके होंगे पूरी तरह से कि 18:30 में से कहाँ घटाते हैं और 18:90 में से कहाँ घटाते हैं। तो इसमें से घटाएंगे 12:20 को, तो 30 में से 20 जाएंगे 10 बचेंगे, और 18 में से 12 जाएंगे 6 बचेंगे, यानी कि 6:10 इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह 6:10 घड़ी में जो टाइम है वो दिखाई देगा। इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी मिनट की संख्या 30 से कम होगी हम 18:30 में से घटाएंगे, और जब भी मिनट की संख्या 30 से ऊपर जाएगी तो हम 18:90 में से घटाएंगे। तो हमने आपको बेसिक और ट्रिक दोनों से बता दिया। अब आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इनको हम सीखते हैं किस तरह से हम इन क्वेश्चन को लैंग्वेज के बेस्ड पर कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है कि जब घड़ी में 5 बजे हों तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। इस तरह से एग्जामिनर पूछता है, तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से इसको घटा देंगे, किसको, 5 बजे को। तो यहाँ से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आगे 0 0 कर देंगे क्योंकि आगे मिनट है ही नहीं। तो 30 का कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 30 में से 0 जाएगा 30 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 18 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13। तो 13:30 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको मिनट मिनट में अगर चेंज करेंगे, यानी 24 घंटे के टाइम को अगर हम 12 घंटे के टाइम में चेंज करेंगे तो 13:30 का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है 1:30 और ये आ गया आपका आंसर। फिर आगे आता है हमारा, जब घड़ी में 3:40 हों तब जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मिनट की संख्या जो है 30 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 18:90 में से इसको घटाएंगे। तो किसको घटाना है, 3:40 को। तो 90 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे 50। और यहाँ से अगर 18 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। इसका मतलब हो गया 15:50। और 15:50 का मतलब क्या होता है, 15 कब बजते हैं, मैंने अभी आपको घड़ी के माध्यम से बताया था कि 15 कब बजेंगे। 15 जब बजते हैं, 15 बजेंगे जब यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 15 कब बजेंगे, पहले 12 बजते हैं, 12 के बाद 13, 14, 15, यानी कि 3 बजकर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 3:50। तो 50 मिनट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, यानी 50 मिनट। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे देता है वो, और लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए थे। तो क्वेश्चन वो कैसे भी दे दे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी ट्रिक को याद रखना है। अगर आप बेसिक से भी करना चाहें तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक भी सरल है, लेकिन अगर आप ट्रिक से करोगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, टाइमिंग कम होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे आशा है कि आप आज जो भी हमने आपको सिखाया है वाटर इमेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी आपके सामने रख दे, या कोई भी दुनिया का बंदा आपके सामने अगर इस क्वेश्चन को रख देता है, वाटर इमेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कहीं पर भी रिपीट नहीं खाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, और वो भी चुटकियों में। तो इतना तो मुझे भरोसा है आप पर कि आप आज की क्लास पढ़ के वाटर इमेज में तो कहीं डिफीट नहीं खा सकते। और कल की अगर आपने क्लास करी होगी तो आप मिरर इमेज को पूरी तरह से, पोस्टमार्टम क्लास है वो हमारी, उसको आप आराम से कर सकते हो। मिरर इमेज में से कहीं से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आप डिफीट नहीं खाओगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम आपको नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिए कीजिए, चाहे जय हिंद बोल दिया कीजिए, चाहे कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। और इसी तरह से आपकी मैथ की क्लास चल रही है कंटिन्यू, आप उसको भी कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।